So guys, once again good morning to everyone. You are most welcome after a heavy rain. So guys, today we shall just discuss about our ongoing topic, and that's narration. In past classes, you know very well that we have discussed all type of changes which we make in narration. Regarding first change we make of reporting verb, next one we talked about conjunction, next one pronoun change, next one tense related, and the last adverbs related change. So I hope आप सभी को ये पता लग गया होगा कि यदि हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस में कन्वर्ट करना है तो ये 5 जो चेंज है, 5 चेंजेस आर कंपल्सरी, but among these 5, 4 are compulsory because sometimes we don't find any adverbial words in any example, then we shall leave this part. Okay? लेकिन फिर भी रिपोर्टिंग वर्ब का संबंधित, कंजक्शन का, प्रोनाउन का और टेंस का ये परिवर्तन है, ये हमें करना होता है क्योंकि नरेशन में 2 प्रकार की बातें होती है। एक में जिसमें सारे परिवर्तन करने होते हैं, एक सेकंड टाइप जिसको हम एक्सेप्शन बोलते हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सो गाइज, फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस इन नरेशन जिसको हम बोलते हैं डिक्लेरेटिव के पार्ट है ये अफर्मेटिव और नेगेटिव। सो सबसे पहले हम डिक्लेरेटिव का जो पार्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके बारे में बातें करेंगे। सो उसके बारे में मैं आपको कुछ कॉमन चीज़ें बता देता हूँ कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है जो किस में मिलेगी, से, सेज या सैड या सैड टू में मिलेंगी, जिसको हम किस में चेंज करेंगे। से को तो बेटा से में छोड़ेंगे या टेल में कर सकते हो, सेज को टेल्स में बदलते हैं, सैड का सैड रहता है क्योंकि इसके बाद यदि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम सैड का सैड रखते हैं, और सैड टू को मैंने आपको बताया था क्या बनता है, टोल्ड। तो ये ध्यान रखना है, रिवाइज करवा रहा हूँ, सारी चीज़ें मैं पहले लिखवा चुका हूँ। इसके बाद हम कंजक्शन का प्रयोग करेंगे इन सेंटेंस में। तो कंजक्शन हमेशा क्या यूज में होगा, दैट। ओके, नाउ लुक एट द फर्स्ट एग्जाम्पल। She said to me, comma inverted comma begin, you play well inverted comma close full stop। सो देखिए, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, एज इट इज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब हमने देखी said to है। रिपोर्टेड वर्ब में जो टाइप ऑफ सेंटेंस है वो कैसा है, अफर्मेटिव। ये जो टाइप ऑफ सेंटेंस पढ़ रहे हैं इसका अर्थ ये होगा कि यहाँ जो लिखा है वो अपने को रिपोर्टेड वर्ब में मिलेगा। सो सैड टू किस में चला जाएगा, टोल्ड में। आंसर यही होना चाहिए, कोई पूछे तब कि टोल्ड में क्यों हुआ, तो आंसर होना चाहिए सर ये जो हमारा रिपोर्टेड वर्ब है ये अफर्मेटिव फॉर्मेट में है, इसलिए हम रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज करते हैं, टोल्ड में। उसके बाद ये रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, मी का मी रह जाएगा। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो कोमा इन्वर्टेड कोमा थे ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये जो कथन था और ये जो कथन है, मीन्स ये जो पार्ट है और ये पार्ट है, दोनों अलग थे। अब इनको हमें जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, नंबर 2 चेंज, कंजक्शन का। कंजक्शन किसका प्रयोग होगा अफर्मेटिव सेंटेंस में, दैट का। अब देखिए प्रोनाउन एक बार फिर से केयरफुली देखिए, कौन सा पर्सन है ये,
it is second person. Which case it is? It is subjective case. So second person's pronoun are changed according to object of reporting verb. ओके, सो ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? मी. लेकिन हमें कौन सा केस चाहिए था? वी वांट सब्जेक्टिव केस. सो किसका सब्जेक्टिव केस देखेंगे? ऑब्जेक्ट का. ऑब्जेक्ट क्या है? मी. मी का सब्जेक्टिव केस देखेंगे तो आपको टेबल में मिलेगा. क्या होता है? आई होता है, प्ले है, विच फॉर्म इट इज? वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म. फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू second form, and after that keep the word as it is. Okay, next example. He said to me, comma inverted comma begin, I am going with you now. So start कीजिए फिर से वही चेंज. said to will be changed into told. Object will remain unchanged. Remove the comma and inverted comma and use conjunction. Conjunction will be that. Pronoun I is given first person. Subjective case according to changed subject. First person pronoun are changed according to subject. Subject what is? He. Which case it is? It is also subjective and we want subjective, so I will be changed into he. Am is here will be changed into was. Going is there, let it be same with. Again pronoun is there. Which person it is? It is of second person, and which case it is? It is in objective case. So second person's pronoun are changed according to object. What is object? Me. We want also which case? Objective case. So you will be changed into me, and now is there, it will be changed into then. It is adverbial word. Next, I said to them, you have done good work. So let's change. रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं होगा. रिपोर्टिंग वर्ब said to will be changed into told. Object will also remain unchanged. Conjunction will be that. Now which person it is? Second. Which case it is? Subjective. So second person are changed according to object. Object is them. यहाँ एक मेजर चेंज है जो आपको अक्सर कंफ्यूज करता है. ये आप देखेंगे कि इट इज़ यू, आपको सिंगुलर लग रहा है, लेकिन जैसे ही हम इसको ऑब्जेक्ट से चेंज कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, देम है. सो ये ऑटोमेटिक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्लूरल को. सो दैम है, लेकिन हमें कौन सा केस चाहिए? सब्जेक्टिव. सो दैम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? दे. दे हैव विल बी चेंज इनटू हैड डन गुड वर्क. नेक्स्ट, he said to me, comma inverted comma begin, I invited you in my party. So let's change. Some major changes are there. बहुत अच्छा एग्जाम्पल है. एक साथ काफ़ी चेंज करने पड़ेंगे आपको, जिससे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा. said to will be changed into told. Object will remain unchanged me. Comma inverted comma will be replaced by conjunction, and conjunction is that. Again look at the pronoun first person. Subjective case, first person are changed according to subject. Which is subject? He. So I shall be
changed with he. Now look at the tense. It is verb's second form. Verb's second form is changed into had plus verb's third. So had and verb's third form invited. Now second person's objective case. According to object, which is object? Me. So you will be changed into me. Now in. Now look. Again pronoun is there. My. First person. Possessive case. First person according to subject. Subject is he. But we need possessive case. हमें किस केस की आवश्यकता है? पजेसिव की. सो ही का पजेसिव देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? हिज. एंड नाउ ऑब्जेक्ट विल रिमेन सेम पार्टी. ओके गाइस, ये जो सभी एग्जाम्पल हैं, ये प्रत्येक टेंस का एक एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको. अलाइक होंगे. आगे जितने भी एग्जाम्पल आए, चाहे अफर्मेटिव टाइप के, सारे सेम वे में सोल्व होंगे. शी सेड टू मी, comma inverted comma begin, you were playing at his home. Let's change. Reporting verb subject she will remain unchanged. Said to will be converted into told. Object will remain unchanged me. Remove comma and inverted comma. That. Second person subjective case according to object. Object is me. So me का subjective case I. Were is given. Was were is changed into had been. ये ध्यान रखना, टेंस टेबल लर्न होनी चाहिए कि वोज वर आए तो उनको किस में कन्वर्ट करेंगे? हैड बीन. एट. फिर ये प्रोनाउन आ गया. देखने से पता लगा इट बिलोंग्स टू थर्ड पर्सन फैमिली. सो विल रिमेन अनचेंज्ड. एंड फुल स्टॉप. नेक्स्ट एग्जाम्पल. राज सेड टू गीता, कॉमा इनवर्टेड कॉमा बिगिन, you will help me question mark full stop. So let's change. Subject will remain unchanged. Raj. एक बात ध्यान रखने की बेटा, जब भी नरेशन में यदि कोई नेम आता है तो मस्कुलाइन है तो उसको ही से रिप्रेजेंट करेंगे प्रोनाउन रिलेटेड चेंज करते वक्त, और यदि फेमिनाइन है तो उसको सी से करेंगे. सेड टू विल बी चेंज्ड. टोल्ड. इनको लिखेंगे सेम, लेकिन प्रोनाउन चेंज करेंगे तब इनको ही और सी मानेंगे. कंजक्शन दैट. विच केस इट इज? सब्जेक्टिव. विच पर्सन इट इज? सेकंड. सो सेकंड पर्सन आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट गीता, सो इट विल बी चेंज्ड विद सी. समझ में आया कैसे? यहाँ यू था, सेकंड पर्सन का सब्जेक्टिव केस, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज करते हैं. अब ऑब्जेक्ट गीता है तो हम इसको फेमिनाइन मानते हुए इसका जो प्रोनाउन है वो क्या लेंगे? शी लेंगे. विल है, किस में चेंज हो जाएगा? वुड में. हेल्प. मी आ गया. फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्टिव केस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. सब्जेक्ट इज राज, इसको ही मानेंगे, और ही का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा क्या होगा? हिम होगा. Look at next. She said to me, comma inverted comma begin, I can solve your probe. Let's change. She said to will be changed into told. Object will remain unchanged. Conjunction that. First person subjective case according to subject, so I shall be changed with she.
can is here will be changed into could. Solve. Your again pronoun is there, possessive case second person according to object, object is me, so me का जो possessive that is my and problem. So guys, I hope आप सभी के अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस का नरेशन किस प्रकार से चेंज होता है. So I think it would be enough for today's class. In next class we shall discuss about the next type, that is negative sentence. So guys, once again I request to you all कि चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर करें, और जितने भी आपको व्यूज़ देखते हैं, जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताया करो. यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है समझने में तो उसको भी मेंशन किया करो. ओके गाइज, थैंक यू, हैव ए नाइस डे.